हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं गुरु राकेश एक बार फिर से पेश हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। विद्यार्थियों, हमने जेनेटिक्स का जो एक टॉपिक था उसके एक चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो जेनेटिक्स का पार्ट है उसमें हम ह्यूमन जेनेटिक्स की चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि हमने जो जेनेटिक्स अभी तक पढ़ी है वो हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स देखी है। और मेंडेलियन जेनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, उस मेंडेलियन जेनेटिक्स के जितने भी रूल रेगुलेशंस थे, या फिर हम ये कहें कि उसके जितने भी हाइब्रिड प्रोसेस थे, उनके डिस्कस हम कर चुके हैं। उन टॉपिकों के डिस्कस के अलावा मैंने आपको उस मेंडेलियन जेनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अपन अपलोड कर चुके हैं पहले ही। आप उन क्वेश्चंस के ऑप्शंस और उस क्वेश्चंस की लैंग्वेज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, ताकि आप मेंडेलियन जेनेटिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत ना कर पाए। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो टॉपिक ह्यूमन जेनेटिक्स से रिलेटेड है। और ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा, ताकि हम थोड़ा सा ये समझ पाए। हम पिछली जो क्लासेस हैं उन क्लासेस से हम इसको अटैच कर पाए कि अपना किस प्रकार से आगे का टॉपिक चलेगा। तो मैं यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन की जो अपनी बात है उसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूंगा। विद्यार्थियों, हमने 10th क्लास के अंदर या हमने आज से पीछे थोड़ा सा पढ़ा था कि सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब सीधा सा है लिंग निर्धारण की क्रिया। सेक्स डिटर्मिनेशन से मीन्स क्या लगा सकते हैं अपन? सेक्स डिटर्मिनेशन से मीन्स हम यहाँ ये लगा सकते हैं कि जो भी पेरेंट्स है, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, गैमेट बनकर गैमेट के बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो वो जाइगोट, या फिर हम ये कहें कि वो जो एम्ब्रियो है या न्यू जो बॉर्न बेबी है, वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये चीज किस पे डिपेंड करती है। तो विद्यार्थियों, ये जो चीजें हैं जो डिटर्मिनेशन का काम करती है, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है क्रोमोसोम का। तो यहाँ अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम की, तो ये जो क्रोमोसोम है ये सेक्स डिटर्मिनेशन में मेन रोल ऐड करता है। या ये मैं सीधी सी भाषा में ये कह सकता हूँ कि किसी भी पेरेंट से उत्पन्न होने वाली जो संतान है उसके अंदर इस चीज का निर्धारण करना कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, इस चीज पे क्रोमोसोम बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाएगा। बिना क्रोमोसोम के, ये तो हम भी जानते हैं कि क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स पाए जाते हैं वो जीन्स ही नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो करेक्टर्स हैं उनका डिटर्मिनेशन करते हैं। या उस बेबी के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो सेक्स क्रोमोसोम ही उसके सेक्स का निर्धारण करता है कि वो मेल है या फीमेल है। इस क्रोमोसोम के कारण ही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा पाते हैं। ये तो हम बेसिक सी चीजें हैं जो हम पहले देख भी चुके हैं, समझ भी सकते हैं चीज को, कि गुणसूत्र के ऊपर जो जीन्स है वो लीनियर जो फॉर्म है, लीनियर फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। और वही जीन है जो मेंडल ने जिनको फैक्टर कहा था, आज वर्तमान में उन्हीं फैक्टर्स को हम क्या नाम दे रहे हैं? जीन नाम दे रहे हैं। ये चर्चा हम पहले कर भी चुके हैं। मेंडल ने जिनको फैक्टर कहा था वही क्या है? जीन है। तो मेंडल के अनुसार फैक्टर क्या काम कर रहा था? नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो करेक्टर्स थे उनका निर्धारण करने का या उनका नियंत्रण करने का काम ही कर रहा था। यहाँ भी वही जीन क्या करेंगे? उस जनरेशन के करेक्टर्स का निर्धारण करेंगे। तो यहाँ विद्यार्थियों, मैं आज अपना जो टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन का, इस सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करता हूँ। और वो भी हम किसके अंदर बात कर रहे हैं? ह्यूमन के। ह्यूमन के अंदर अगर अपन बात करें सबसे फर्स्ट क्रोमोसोम की, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम
ये टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? ये टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 46। ये आपको पता ही है कि मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की टोटल संख्या कितनी है? 46 है। और ये जो 46 क्रोमोसोम है, ये 46 क्रोमोसोम भी सेम टाइप के नहीं होते, ये 2 टाइप्स के होते हैं। 46 क्रोमोसोम जो है ये भी 2 टाइप्स है। सबसे फर्स्ट तो मैं बात करता हूँ ऑटोसोम की। सबसे फर्स्ट टाइप तो क्या हो जाएगा? ऑटोसोम। और सेकंड टाइप सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम, यहाँ पर हम सीधा सा इसका अर्थ लगा सकते हैं। ये जो 46 है इसके 2 टाइप है। इस 46 के अंदर 2 टाइप के क्रोमोसोम, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। अब इनके बारे में हमें थोड़ा सा समझना है कि ऑटोसोम्स क्या होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ा होगा कि मनुष्य के अंदर 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जा सकते हैं। एक तो लिंग गुणसूत्र होते हैं जिनको यहाँ नाम दिया गया है सेक्स क्रोमोसोम, और दूसरे होते हैं अलिंग गुणसूत्र जिनको यहाँ हम कह सकते हैं कि वो कायिक गुणसूत्र भी हो सकते हैं, जिनको हम क्या नाम देंगे? ऑटोसोम नाम देंगे। अब ये तो हमें पता चल जाता है कि सेक्स क्रोमोसोम है, इसका मतलब सीधा सा है कि वो सेक्स के डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल होगा, या सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए वो क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। उस सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जितने भी क्रोमोसोम्स बच गए वो टोटल क्रोमोसोम्स किस टाइप के हो गए थे? वो टोटल क्रोमोसोम हो गए अपने ऑटोसोम प्रकार के क्रोमोसोम। अब यहाँ मैं इस 46 के अंदर इस ऑटोसोम की अगर मैं बात करूं तो इस ऑटोसोम में टोटल 44 जो क्रोमोसोम है, 46 में से 44 तो क्या है? ऑटोसोम, यानी जिनको हम कह सकते हैं एलिंग गुणसूत्र है, यानी कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं निभाते। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम की अगर बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम होता है 1 पेयर, एक जोड़ा। यहाँ पर अगर पेयर की बात करूं मैं तो 22 पेयर्स हो गए। 22 पेयर्स मीन्स सीधा सा है, पेयर्स में 2 होते हैं तो 22 इंटू 2 इक्वल टू 44 हो जाएंगे। तो 44 क्रोमोसोम तो है अपने ऑटोसोम, और 1 पेयर इट मीन्स 2 क्रोमोसोम है अपने सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं इस 46 क्रोमोसोम के डिवाइडेशन की बात हमने कर ली कि किस प्रकार से इनको बांटा गया है। मैं इसके अरेंजमेंट की बात करता हूँ। हमारे पास पेरेंट्स 2 होते हैं, मेल एंड सेकंड फीमेल। मेल के सिंबल की अगर बात की जाए तो ये, और फीमेल के सिंबल की अगर बात की जाए तो ये। अब अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल के अंदर भी क्रोमोसोम कितने होने हैं? 46। फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी क्रोमोसोम कितने होने हैं? 46। तो जब मेल और फीमेल के मध्य फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो क्या 46 आपस में जुड़ते हैं, या फिर ये 46 से पहले हैप्लॉइड होते हैं? यानी मेल की अगर बात की जाए तो सेल्स क्या है? डिप्लॉइड है। तो क्या ये आधे आधे होते हैं या फिर एक साथ 46 ही नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चले जाते हैं? तो विद्यार्थी, ये तो आपको भी पता होगा कि गैमेट जो बनता है वो हैप्लॉइड होता है, और अगर गैमेट हैप्लॉइड है इट मींस ये हुआ कि उसके अंदर जो क्रोमोसोम थे वो भी क्या हो गए? हैप्लॉइड हो गए, आधे हो गए। और वो आधे अर्धसूत्री विभाजन के दौरान हो सकते हैं। विभाजन हम आगे की जो प्रोसेस है उसमें पढ़ेंगे। यहाँ में सब मेल के जो 46 क्रोमोसोम है, इन 46 क्रोमोसोम के अरेंजमेंट की अगर बात करूं तो ये होते हैं 44 प्लस एक्स एंड वाई। और यहाँ अगर मैं फीमेल के 46 क्रोमोसोम की बात करूं तो वो होते हैं 44 प्लस एक्स एंड एक्स। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, देखो मेंडल ने जो चीजें बताई थी उससे थोड़ा सा कंपैरिजन करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर x एंड y दोनों अलग अलग हैं और यहाँ x एंड x दोनों इक्वल हैं। तो होमो एंड हेटेरोटाइप ये आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि मेंडलिज्म की जब अपन ने बात की थी तो वहां हमने देखा था कि कैपिटल टी अगर आता है तो होमोजाइगस हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी आता है तो ये हेटेरोजाइगस हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्रोमोसोम अगर x एंड y है तो अलग अलग है, तो ये हेटेरोटाइप का हो गया। और यहाँ पर x एंड x है, इट मीन्स ये हुआ कि ये होमोटाइप का हो गया। तो ये 2 टाइप तो ये हो गई आपके सामने। हेटेरो क्या है, होमो क्या है, आसानी से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है
कि एक्स क्रोमोसोम जो है वो XX और XY जो क्रोमोसोम है ये XX ऑलवेज फीमेल को डिनोट करता है। फीमेल के अंदर दोनों जो क्रोमोसोम्स या अपन ये कहें कि उनका जो जीनोटिपिक रेशियो है या जीनोटाइप जो होता है वो XX होता है। इसका मतलब होमो क्रोमेटिक टाइप का हो गया। और यहाँ पर XY की अगर बात करें तो ये मेल को डिनोट करेगा और ये किस टाइप का हो गया, हेटेरोक्रोमेटिक टाइप का हो गया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जब ये पेरेंट्स के जो 46 क्रोमोसोम है वो इस टाइप से अरेंज है, अब इनके अंदर होता क्या है, इनके अंदर अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन को लीनियर डायग्राम से समझने का प्रयास करें तो सेक्स डिटर्मिनेशन को लीनियर डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं वो चीज हम यहाँ देख रहे हैं अभी। अब ये तो पेरेंट्स की अपने पास 46 क्रोमोसोम हो गए। अब क्या होगा, इनमें गैमेट बनेंगे। गैमेट बनेंगे इट मींस क्या हुआ, ड्रॉप होंगे दोनों, 44 का आधा 22। और यहाँ पर XY को अगर ड्रॉप करेंगे, अलग अलग करेंगे तो 44 का 22 हो गया। XY को अलग अलग करें तो X और Y से एक X पहले ले लेंगे, शेष जो 22 बच गया उसके साथ Y को लिख देंगे। ये जो दोनों चीजें हैं हम इनको एक साथ अगर अटैच करके लिखें तो 44 प्लस XY लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी लिख सकते हैं 22 ये 44 हो गए, X एंड Y ये XY हो गया। तो मेल के जो 46 क्रोमोसोम है वो 46 क्रोमोसोम इस टाइप से अरेंज होंगे। इसी टाइप से अगर मैं फीमेल की बात करूं तो यहाँ पर 22 प्लस X गैमेट बनाने अपने को, तो और दूसरा बन जाता है 22 प्लस X, क्योंकि दोनों ही क्या है इसके पास X क्रोमोसोम है। तो ये हमारे पास क्या बन गए, यहाँ गैमेट बन गए। ये क्या बन गए, गैमेट। और ये क्या थे अपने पास, पेरेंट थे। गैमेट बन चुके हैं। देखो मेंडलिज्म में भी अपन ऐसा ही कर रहे थे, पेरेंट्स जो हमारे पास थे हम उनके गैमेट बना रहे थे और गैमेट बनने के बाद हम क्या करवा रहे थे, उनका क्रॉस करवा रहे थे। यहाँ भी अपने पास क्या हो चुका है, गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट इसको इसके साथ क्रॉस करवाना है। भाई 50% जो करेक्टर्स हैं वो मेल से आते हैं, 50% फीमेल से आते हैं। ये चीज तो हमें पता है क्योंकि संतान के अंदर लक्षण किसके आने, माता और पिता के आने। तो कुछ लक्षण माता से आते हैं, कुछ लक्षण पिता से आते हैं, ये हमने सुना है। वो कैसे आते हैं ये चीज हम आज यहाँ देख रहे हैं। 22 और 22 प्लस X ये वाला गैमेट जो है वो जब इसके साथ फर्टिलाइज होगा या इसके साथ जब फ्यूज होगा तो 22 और 22 ये तो कितने हो गए, 44 प्लस यहाँ पे भी X था और यहाँ पे भी क्या है, X। तो फर्स्ट जो अपने पास जनरेशन के अंदर जो संतति है वो कैसी प्राप्त हो गई, उसके पास क्रोमोसोम किस टाइप के हो गए, 44 प्लस XX ये टाइप हो गई। सेकेंड इसका क्रॉस करवाया जाता है इसके साथ। तो यहाँ पर दोबारा से देखिए 22 और 22 कितने हो गए, 44 प्लस यहाँ पे क्या है X और वहां भी क्या है X, ये भी क्या हो गया 44 प्लस XX हो गया। अब फर्स्ट गैमेट का क्रॉस हम आगे वाले फीमेल के जो दो गैमेट थे उससे करवा चुके हैं। अब मेल गैमेट का जो नेक्स्ट जो गैमेट है उसके साथ आगे वाले दोनों फीमेल गैमेटों को क्रॉस करवाते हैं। यहाँ पे इसका क्रॉस जब इसके साथ करवाए तो 44 प्लस इसके पास क्या है X, लेकिन इसके पास क्या है Y। सेकेंड जब इस गैमेट के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो 22 प्लस 22 कितने हो गए, 44 प्लस X क्रोमोसोम और ये Y क्रोमोसोम, तो X एंड Y। ये हमारे पास न्यू जो जनरेशन है इस पेरेंट से प्राप्त हो चुकी है। अब हमें ये देखना है कि ये जो न्यू जनरेशन हमारे पास प्राप्त हुई है इस न्यू जनरेशन में आपके पास मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। अब मेल और फीमेल को हमें देखना है तो हमें दिमाग में एक चीज पहले बिठा लेनी है कि मेल का जहां भी नाम आता है इट मीन्स वहां पर कोई ना कोई क्रोमोसोम Y होना चाहिए। एक क्रोमोसोम Y होगा तो वो मेल हो सकता है। अगर दोनों ही क्रोमोसोम X है तो हम उसको मेल नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, फीमेल कहेंगे। तो अब हम आसानी से इसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। 44 प्लस XX टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो आप ध्यान रखें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही रहने हैं,
चाहे वो अपन पेरेंट्स की बात कर ले, चाहे अपन उनसे उत्पन्न जो न्यू जनरेशन है उसके अंदर की बात कर ले, क्रोमोसोम के नंबर 46 ही रहने हैं। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, अगर इन क्रोमोसोम्स की नंबर्स में, इनकी संख्या में अगर किसी कारणवश कमी या अधिकता, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम या तो लेस हो जाए या फिर इंक्रीज हो जाए, चाहे वो एक लेस हो जाए या एक इंक्रीज हो जाए, चाहे दो लेस हो जाए दो इंक्रीज हो जाए, चाहे एक कम हो या दो कम हो, और चाहे एक ज्यादा हो जाए या दो ज्यादा हो जाए, उससे उस जनरेशन की संतति के अंदर या जिसके अंदर वो कम या ज्यादा है क्रोमोसोम, उसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट उत्पन्न हो जाएगा, उसके अंदर कोई ना कोई विकृति आ जाएगी। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अपन जो नेक्स्ट ह्यूमन जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे उसको जोड़ने के लिए मैंने ये टॉपिक थोड़ा सा आपको क्लियर किया है कि अगर गुणसूत्रों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी होती है तो सीधी सी बात है उस व्यक्ति के अंदर किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई कमी आ जाएगी, क्योंकि टोटल बॉडी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे किसके द्वारा निर्धारित हो रहे हैं, क्रोमोसोम के कारण। और प्रत्येक क्रोमोसोम के द्वारा अलग अलग लक्षणों को निर्धारित किया जाता है। तो अगर क्रोमोसोम की संख्या कम हो गई तो उस क्रोमोसोम द्वारा निर्धारित होने वाला लक्षण नहीं दिखाई देगा या उसके द्वारा नियंत्रित होने वाली चीजें नहीं हो पाएंगी, वो थोड़ा सा अलग दिखेगा। फिर यहाँ पर हम देखें 44 प्लस एक्स ऑन एक्स, ये 46 हो गए। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन में कितने थे, 46 ही थे। लेकिन यहाँ देखो ये क्या है, एक्स एंड एक्स है, इसका मतलब ये क्या हो गई, फीमेल। एक्स एक्स है, इसका मतलब क्या है, सीधी सी ये पुत्री हो गई, या अपन ये कहें कि ये डॉटर हो गया। ये तो क्या हो गई, डॉटर, पुत्री हो गई। 44 प्लस एक्स एंड एक्स, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही है। 44 एक एक्स 45, सेकंड एक्स 46, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। ये भी क्या है, डॉटर। क्यों, क्योंकि बहुत जो क्रोमोसोम है वो क्या है, एक्स एंड एक्स है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 44 प्लस एक्स एंड वाई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 46 है, लेकिन ये हेटेरोटाइप है, एक एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा क्या है, वाई। यहाँ वाई आते ही ये किसका काम करेगा, मेल का। इट मीन्स ये सन हो गया, पुत्र हो गया। और यहाँ पर 44 प्लस एक्स एंड वाई, ये भी क्या हो गया, सन हो गया, पुत्र हो गया। अब यहाँ पर आप रेशियो देख सकते हो, ये 2 जो है वो डॉटर है, 2 क्या हो, सन प्राप्त हुए हमें, तो हम कह सकते हैं 50% तो डॉटर, रेशियो 50% क्या रहेंगे, सन। इसका मतलब हम सीधा सा ये कह सकते हैं कि मनुष्य में अगर सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर बात की जाए और सेक्स डिटर्मिनेशन को हम देखना चाहें तो सीधी सी बात है कि अगर मेल की बात करें कि पुत्र है या पुत्री है, इस चीज को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि क्या उसके पास वाई क्रोमोसोम है, अगर है तो वो पुत्र होगा। अब दूसरी एक चीज मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि अब ये जो पुत्र होना या पुत्र प्राप्ति होना, ये चीज निर्भर किसी पे नहीं कर रही। आप ये नहीं कह सकते कि पुत्र प्राप्ति के लिए पुरुष ही जिम्मेदार है, मेल ही जिम्मेदार है। क्यों, क्योंकि उसके पास वाई क्रोमोसोम है, हम ये चीज नहीं कह सकते, क्योंकि इन क्रोमोसोम का युग्मित होना, आपस के अंदर जुड़ना, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार से ये क्रोमोसोम ब्रोक हो रहे हैं, यानी एक्स वाला वाई के साथ जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। अगर जुड़ रहा है तो पुत्र होगा, और अगर एक्स वाला एक्स के साथ ही जुड़ रहा है तो फिर कोई चांस नहीं है कि वहां पे पुत्र प्राप्त हो। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल के पास भी एक एक्स है। अब अगर मेल वाला एक्स फीमेल वाले एक्स के साथ जुड़ जाए, क्योंकि करेक्टर तो दोनों के आने हैं, तो अगर मेल का एक्स जुड़ता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे फीमेल प्राप्त हो रही है, आपको मेल प्राप्त हो रहा है, आपको पुत्री प्राप्त हो रही है, पुत्र प्राप्त हो रहा है। तो हम देख सकते हैं एक्स वाला अगर अटैच हो रहा है तो एक्स वाले से हमें पुत्री प्राप्त हो रही है। तो क्या उसमें नर के लक्षण नहीं आए, क्या उसमें उसके फादर के पेरेंट्स के रूप में जो फादर है उस फादर के करेक्टर इंक्लूड नहीं हुए हैं। लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, इस वाई वाले क्रोमोसोम पे। अगर वाई वाला क्रोमोसोम अटैच होता है एक्स के साथ तो ही पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन इसके लिए हम उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि नर ही पुत्र प्राप्ति के लिए जिम्मेदार होता है। तो विद्यार्थी, ये एक छोटा सा टॉपिक जो ह्यूमन जेनेटिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको ये बताया कि मनुष्य के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है या सेक्स डिटर्मिनेशन किस टाइप से होता है।
अब इसके ऊपर एक दो टाइप के जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बनते हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो यही है कि ह्यूमंस के अंदर या हम ये कहें मनुष्य के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46 है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो हो गए 46। अब सेकंड टाइप ये पूछी जा सकती है कि सेक्स क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं। अब सेक्स क्रोमोसोम के नंबर जब पूछे जाते हैं तो उसमें अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है तो वहां हमें ध्यान देना रहता है कि वहां पर पेयर शब्द लिखा हुआ है या फिर डायरेक्ट लिखा हुआ है। अगर पेयर में लिखा हुआ है तो आपका राइट आंसर क्या होना है, 1 पेयर। और अगर डायरेक्ट लिखा हुआ है, नंबर ही पूछा है सीधा सा, तो आपकी वहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आपको वो चीज भी थोड़ी सी ध्यान रखनी है। सेक्स क्रोमोसोम की संख्या, सेक्स क्रोमोसोम कितने जोड़ी होते हैं, 1 जोड़ी होते हैं यानी 1 पेयर होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 2 होती है यानी 1 जोड़ी के अंदर 2 हो गए। फिर ऑटोसोम्स की अगर बात करें या फिर मैं कहूँ कि कायिक जो गुणसूत्र होते हैं या फिर हम ये कहेंगे एलिंग जो गुणसूत्र होते हैं उनकी नंबर कितनी है, तो वो 44 होते हैं। पेयर्स में अगर बात करें तो 22 होते हैं। तो ये था विद्यार्थियों सेक्स डिटर्मिनेशन, और सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रोमोसोम का क्या रोल है वो मैंने आपको यहाँ बेसिकली बता दिया। और ये जो अपना है ये लीनियर मेथड द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये विद्यार्थियों आज का वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जरूर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को जरूर दूर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।